अमेरिका की यात्रा पर आए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में हुई लंच मीटिंग ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ट्रंप अमेरिकी हितों और वैश्विक स्थिरता को समझते भी हैं या नहीं। ट्रंप जो पहले ही अपनी नीतियों और फैसलों के कारण विवादों में घिरे रहे हैं, इस बार ऐसे वक्त में पाक सेना प्रमुख से मिले जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है और भारत पाकिस्तान संबंध भी बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। इस वक्त जो राग ट्रंप आलाप रहे हैं उसमें थैंक यू मुनीर और आई लव पाकिस्तान के सुर साफ सुनाई दे रही हैं। आज आपको बताएंगे पाकिस्तान की तारीफ करने के पीछे क्या है ट्रंप का प्लान, और उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, आसिम मुनीर को ट्रंप ने लंच पर बुलाया और ट्रंप ने न सिर्फ मुनीर को भारत से युद्ध न होने देने के लिए धन्यवाद दिया, बल्कि ये भी कहा कि वो मोदी से भी इस बारे में बात कर चुके हैं। उन्होंने इस बातचीत को ऐसे पेश किया जैसे सिर्फ उन्हीं के हस्तक्षेप से संभावित परमाणु युद्ध जो है वो टल गया। ट्रंप की ये बात न सिर्फ अहंकार भरी थी, बल्कि भारत और पाकिस्तान जैसे संप्रभु देशों के बीच के संबंध को लेकर एक बहुत ही संकीर्ण सोच को उजागर करती है। उन्होंने ये तक कहा कि पाकिस्तान ईरान को सबसे बेहतर तरीके से जानता है और इसी कारण ईरान से निपटने में अमेरिका को उसकी सलाह लेनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप को ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने अभी हाल में ही इजराइल के हवाई हमलों की आलोचना की है और ईरान के पक्ष में बयान दिए हैं। फिर भी ट्रंप एक ऐसे देश को ईरान पर रणनीतिक सलाह देने लायक मानते हैं जो खुद क्षेत्रीय अस्थिरता में एक पक्ष बन चुका है। इस बैठक में ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की मौजूदगी ने भी कई संदेह को जन्म दिया है, क्योंकि ISI को लंबे समय से आतंकवादी संगठनों के साथ उसके संबंधों को लेकर दुनिया भर में आलोचना का सामना करना पड़ा है। ट्रंप की यह मुलाकात न केवल अमेरिकी विदेश नीति के लिहाज से चौंकाने वाली थी, बल्कि ये भारत जैसे लोकतांत्रिक और रणनीतिक साझेदार के लिए भी एक तरह की अनदेखी थी। यह पहली बार था जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी पाकिस्तानी सेना प्रमुख से लंच मीटिंग कर रहा था, और वो भी ऐसे समय में जब दुनिया युद्ध की आशंका से सहमी हुई है। ट्रंप ने यह भी जताया कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति को उन्होंने टाल दिया, जैसे दोनों देशों की सरकारें खुद को फैसला लेने में सक्षम ही ना हो। लेकिन सवाल उठता है कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। ट्रंप क्यों पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाकर चांदी के चम्मच से खाना खिला रहे हैं? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। आसिम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का दावेदार बताया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात कहकर न केवल मजाक उड़ाया, बल्कि पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। एक तरफ ट्रंप खुद को शांति का मसीहा बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी नजरें पाकिस्तान के खनिजों पर जमी हैं, खासकर बलूचिस्तान की जमीन के नीचे छुपे अरबों डॉलर के मिनरल्स पर। पाकिस्तान ने खुलेआम अमेरिका को ऑफर दिया कि आप बलूचिस्तान के खनिज ले लो, बस बदले में हमें संरक्षण दो और हमारी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कर लो। ट्रंप भी किसी मौके को नहीं छोड़ते। उन्हें न भारत की फिक्र है, न चीन की चालों की परवाह। भारत अमेरिका की नहीं सुनता, चीन भी नहीं झुकता, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के इशारे पर नाचता रहा है। और ट्रंप जानते हैं कि उन्हें किस देश से अपने स्वार्थ पूरे करवाने हैं। ट्रंप का परिवार तक अब पाकिस्तान से डिजिटल करेंसी की डील कर रहा है, ताकि आर्थिक रूप से भी वह वहां पर पैर जमा कर अमेरिका के संसाधनों की लूट का नया रास्ता खोल सके। ओसामा बिन लादेन जैसा सबसे बड़ा आतंकी जब पाकिस्तान में मिला, तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, बल्कि अब उसी देश के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में बुलाकर शांति का दूत बता दिया। ट्रंप को सिर्फ व्यापार चाहिए, चाहे उसके बदले अमेरिका के साझेदार छूट जाएं, देश की छवि खराब हो या फिर वैश्विक अस्थिरता फैल जाए। उन्हें सिर्फ पैसा और सौदेबाजी चाहिए। मुनीर, जिसे खुद पाकिस्तान की जनता सेना के दखल और भ्रष्टाचार के लिए कोस रही है, उसे ट्रंप गले लगाकर ईरान के खिलाफ अगला मोहरा बनाना चाहते हैं। ये पूरी कहानी बताती है कि कैसे ट्रंप सिर्फ फायदे की राजनीति करते हैं, बिना किसी नैतिकता, सिद्धांत या कूटनीति के। पाकिस्तान कटोरा हाथ में पकड़ा एक भिखारी देश है और ट्रंप जैसा नेता उसे और गहराई में ढकेल रहा है।
एक ऐसा सौदा जिसमें शांति नहीं, सिर्फ स्वार्थ और रणनीतिक लालच की बदबू है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।